हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के हो? आस्था राव साहब का आरती राव तो बड़े बोल्ड अंदाज में बोली थी कि हमने सोचा हमने सरकार बनवाई, ये अंदाज उनका था। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के ईस्टर्न मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत को बहुत हद तक प्रभावित करता है दक्षिण हरियाणा, और दक्षिण हरियाणा को आप मोटे मोटे देख लें तो फिर उसे कह सकते हैं आप अहीरवाल। 12 विधानसभा की सीटें हैं अहीरवाल, जिनको पूरी तरह प्रभावित करता है। अहीरवाल से हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, यह बड़ी पुरानी मांग चली आ रही है। यदुवंशी नेता इसके लिए पूरे तमाम प्रयास भी करते हैं। राव वीरेंद्र सिंह जी एक बार हरियाणा के 5-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा विशाल पार्टी के तहत। उसके बाद अहीरवाल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कोशिश राव इंद्रजीत सिंह जी की भी पूरी रही और पैतरे राव नरवीर ने भी चले 2 बार कि कोई बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं, यानी कि अहीरवाल को मुख्यमंत्री मिला नहीं। अब पिछले दिनों से अगर आप देखें, लगभग पिछले 4-5 महीने से एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि अहीरवाल से मुख्यमंत्री हो, और इस मांग को एक प्रकार से कहें तो राव नरवीर सिंह ने भ्रूण हत्या करने की तक की कोशिश, उसे कह सकते हैं आप, अहीरवाल के मुख्यमंत्री की मांग को। और अब अखिलेश यादव एक बड़ी बात कर गए। अखिलेश यादव अहीरवाल के मुख्यमंत्री को लेकर के एक बयान दे गए कि हरियाणा की राजनीति को अहीरवाल प्रभावित करता है, इसलिए अहीरवाल से मुख्यमंत्री तो होना चाहिए, मुख्यमंत्री अहीरवाल का हो। यानी कि सुन लीजिए इस अंदाज को अखिलेश यादव के। और लोग तो कहते हैं कि अहीरवाल ही सरकार बना देता है। पहले आपको जोड़ लूं कि आखिर अहीरवाल के मुख्यमंत्री की बात, और जो मैंने कहा राव नरवीर सिंह ने अहीरवाल के मुख्यमंत्री को लेकर के जो बयान दिया था वो कहीं भ्रूण हत्या। अहीरवाल से मुख्यमंत्री की बात तो मैंने आपको बता दी कि राव नरवीर सिंह भी चाहते थे, उन्होंने पैतरे चले थे, और राव इंद्रजीत मजबूत दावेदारी करते थे। राव इंद्रजीत ने तो पिछले दिनों कहा था, उसके बाद उनकी बेटी ने कहा था। पहले राव इंद्रजीत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने कहा था रेवाड़ी की सभा के दौरान कि मुख्यमंत्री जी हमने सरकार बनवाई अहीरवाल ने। यह अंदाज था राव साहब का। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के हो? और उसके बाद आरती राव बोली थी, और आरती राव तो बड़े बोल्ड अंदाज में बोली थी कि हमने सोचा हमने सरकार बनवाई, ये अंदाज उनका था। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई। ये बातें चली रही थी कि इधर राव नरवीर सिंह बादशाहपुर की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने एक प्रकार से पूरी तरह सरेंडर कर गए, कह गए कि भैया दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री हो कोई, हम बहुत दिन से चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है, पर हमारे में से तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं पाया।
कोई बन भी नहीं पाएगा शायद, अपनी उम्र का भी हवाला दे रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि आप यहां से चुनाव लड़ लो तो बात बन जाए। इसे सरेंडर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आप बन जाओ, हम तो बन नहीं पा रहे। लेकिन जवाब दिया था फिर आरती राव ने दोबारा। आरती राव ने कहा था कि मैं भी चाहती हूं, मैं भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं, इस प्रकार से आरती राव बोली थी। और आज इसको बड़ा कर गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मतलब यदुवंशियों के, यादवों के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे अखिलेश यादव। यहां उन्होंने कहा कि अहीरवाल को इकट्ठा हो जाना चाहिए। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि इकट्ठा हो जाना चाहिए, और साथ साथ बोला कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों को कोई आसानी से खारिज नहीं कर सकता, यदुवंशियों को खारिज नहीं कर सकता, और वो संगठन की ताकत है। इसलिए कह रहे थे कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए, इस अंदाज में कह रहे थे। और लोग तो कहते हैं कि अहीरवाल ही सरकार बना देता है। तो अगर माने तो अहीरवाल के मुख्यमंत्री की जो मांग या जो आवाज चली आ रही है उसको अब और बड़ा कर गए अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव के इस अंदाज से अहीरवाल के अंदर कोई नई अंगड़ाई आएगी? क्या अहीरवाल किसी और नेता को अब प्रोजेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में बतौर मुख्यमंत्री? कहां चलेगी हरियाणा की सियासत? उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह संगठित होने का जो संदेश दे गए अखिलेश यादव, उसके कितने बड़े सियासी मायने हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।